तो एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि उन्हें 452 प्रथम वरीयता मत मिले हैं। तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से साफ अंतर से राधाकृष्णन की जीत पक्की हो गई है। राधाकृष्णन के नामांकन के बाद से ही एनडीए खेमे का पलड़ा भारी माना जा रहा था। उनके चुने जाने के साथ ही अब वो राज्यसभा के सभापति पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। लेकिन फिर एक बार सवाल विपक्ष की एकजुटता पर खड़ा हो गया है। क्रॉस वोटिंग ने फिर एक बार विपक्ष की एकजुटता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं सीपी राधाकृष्णन। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्रॉस वोटिंग क्या हुई है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिले हैं। और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर है, जिसका दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार किया जाता है। एक बार आपको आंकड़े बता देती हूं। सीपी राधाकृष्णन 452 मतों से जीते हैं और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और ऐसे में आशंका पूरी यहां पर क्रॉस वोटिंग को लेकर जताई जा रही है, क्योंकि एनडीए को जो उम्मीद थी उसके हिसाब से वोट ज्यादा मिले हैं और इंडिया अलायंस को जो उम्मीद थी 315 वोटों की, उनमें से 15 वोट कम मिले हैं। तो ऐसे में एकजुटता को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि 788 मतदाता थे, 7 सीटें खाली थी, तो 781 में से कुल 767 वोट डाले गए, जिनमें से 15 इनवैलिड वोट डले हैं और 752 वोटों को जो वैध है, मान्य है, वो माना गया है। अब ऐसे में 15 वोट को लेकर क्रॉस वोटिंग की आशंका जो है वो लगातार जाहिर की जा रही है। तो एनडीए प्रत्याशी की जीत ने फिर एक बार विपक्ष को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। सवाल यह खड़ा हो गया कि बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि विपक्ष की गुटबाजी को बीजेपी और एनडीए दल के नेता जमकर अब भुनाएंगे। आज महाडिबेट में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या जो है एनडीए की जीत से विपक्ष एक बार फिर से बैकफुट पर आ गया, ये बड़ा सवाल, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा चर्चा दूसरे सवाल पर होगी, क्या बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ये अग्नि परीक्षा के तौर पर माना जा रहा था। फिर सवाल नंबर 3 जो आता है वो ये कि विपक्ष की एकजुटता क्या दिखावा है, क्योंकि लगातार कहा तो यही जाता है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन क्या वाकई विपक्ष एकजुट है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। सरमन नगेले जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट होंगे। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बधाई हो आपको बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे इस जीत पर? क्या जितनी उम्मीद थी एनडीए को उससे ज्यादा वोट मिले हैं? क्रॉस वोटिंग हुई है क्या? सर, क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस इन दिनों पूरे देश में आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ रहे थे। बहुत जिम्मेदार कांग्रेस के गठबंधन के, इंडी गठबंधन के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर करके 15 वोट कांग्रेस के गठबंधन को, इंडी गठबंधन को कम मिले हैं। 315 की उम्मीद थी, जैसा कि आपने रिपोर्ट बताया है, 300 ही मिल पाए। ये क्रॉस वोटिंग इस बात का द्योतक है कि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर के एनडीए के गठबंधन की बातों को, विचारों को समर्थन देने वाले जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्वीकारोक्ति प्रदान की है। और देखिए क्या योग बना है पूजा जी, 15वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है और 15 वोट क्रॉस वोट हो गए हैं। 15 वोटों की कमी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में अभी बताया था, जो प्रश्न इर्द गिर्द रहेंगे, बिहार के चुनाव में भी इस बात को लेकर के स्थिति परिलक्षित होगी कि जो गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला एनडीए का, वो बहुत मजबूत
गठबंधन है और उसी को लेकर के हम आने वाले समय में भी जिस प्रकार से सफलता आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्राप्त करी है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को इस प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। ठीक है सर। अजित सिंह भदौरिया जी, सर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए 315 वोट को लेकर तो आप लोग दावा कर रहे थे कि 315 वोट तो आएंगे ही, लेकिन 300 वोट मिलते हैं तो ये क्रॉस वोटिंग तो कहीं ना कहीं हुई है। एकजुटता को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे वो दावे क्या खारिज हो गए हैं आज इंडी गठबंधन में? देखिए, मैं इंडी गठबंधन क्या है पूजा जी, आप बताइए ना कि इंडिया गठबंधन है जी। इंडिया से नफरत है क्या आपको? नहीं, मैं तो इंडिया गठबंधन भी बोल दूंगी सर। सुनिए मेरी बात, मैं तो सर इंडिया गठबंधन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके मुंह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बोल दिया इंडिया गठबंधन सर। सर इंडिया गठबंधन बोल दिया सर। अब इसी मुद्दे पर अटक मत जाइएगा, अपनी हार के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। सुनिए मेरी बात, जब नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और वो भले ही नारा आगे चल के असफल हो जाता है, क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता बैकफुट पर आ गई है? इंडिया सर इंडिया गठबंधन की एकजुटता क्या बैकफुट पर आ गई है? अजित